नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। विधायक संजय पाठक जी के कार्यालय से शर्मा और खरे जी ने हल्का पटवारी आकाश सिंह बघेल के साथ खितौली ग्राम पंचायत अंतर्गत ठाकुर बंगला किसानों के खेतों पर दोपहर 2 बजे पहुंचकर जली हुई फसल के बारे में हल्का पटवारी से जानकारी ली और किसानों से मिलकर सहानुभूति दी गई। वहीं किसानों ने बिजली विभाग की शिकायत की। लोगों के द्वारा विधायक कार्यालय से आए हुए लोगों से कहा गया कि हमारी बात विधायक जी तक पहुंचाने का कष्ट करें ताकि इस तरह का नुकसान हमारा बिजली विभाग के द्वारा न हो पाए, क्योंकि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण आज हमें इस तरह का नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही विधायक कार्यालय से आए हुए लोगों के द्वारा कहा गया कि जल्द ही मुआवजा राशि दिलाने का प्रयास करेंगे और आपकी बात विधायक जी तक पहुंचाएंगे। मौके पर स्टेट टुडे न्यूज के संवाददाता मिथिलेश त्रिपाठी, खितौली सरपंच चिंतामणि विश्वकर्मा, नीतराज सिंह, आर्मी रिटायरमेंट पवन प्रताप सिंह, वीरेंद्र सिंह, अजय सिंह रघुवंशी, गांव के अन्य लोग उपस्थित रहे। विधायक कार्यालय से आए हुए लोगों के द्वारा खितौली बंगला ही नहीं बल्कि क्षेत्र के कई गांव में जाकर किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना गया। जावरा सस्ता इंसानियत जावरा द्वारा संस्था के संस्थापक वरुण क्षेत्रीय एडवोकेट के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों और जवानों के मध्य हुई मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को स्थानीय न्यायालय परिसर में स्थित शहीद उद्यान में शहीद स्मारक पर मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक वरुण क्षेत्रीय एडवोकेट, उपाध्यक्ष भरत मनसुखानी, विनोद मेहता, यास्मिन खान, मोहन लाल, सैनी फारूक भाई, चंद्रशेखर शर्मा, कृष्णा अकेडिया, कन्यालाल हाडा, दीपाली कुमावत, उमर खान, यूसुफ खान, एडवोकेट अजय श्रीवास्तव, एडवोकेट अन्नपूर्णा पवार, पीरूलाल, रोजाना, राजू मालवीय, सोनू देवड़ा, सचिन राठौर सहित अनेक साथी गण उपस्थित रहे। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मोहम्मद फारूक खान है। संस्था इंसानियत से आज हमने यहाँ श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा। छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलवादियों से लोहा लेते हुए हमारे देश के वीर जवान वीर गति को प्रपात हुए और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि आए दिन नक्सलियों के हाथ हमारे जवान शहीद होते हैं। और मेरा नाम दीपाली कुमावत है। जी बिल्कुल, हमने संस्था इंसानियत की ओर से आज शहीदों को श्रद्धांजलि ज्ञापित की है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर 22 जवान जो शहीद हुए हैं, जिसमें से 23 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें से 22 लोगों के शव बरामद हुए हैं और एक का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से आग्रह करती हूँ कि इन लोगों को शहीदों का दर्जा दिया जाए। और क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग आज मंगलवार शाम 6 बजे शामगढ़ पहुंचे। बस स्टैंड शिव मंदिर से भाजपा नेताओं के साथ पैदल निकलते हुए हरदीप सिंह डंग ने राहगीरों और दुकानदारों से मास्क लगाने की अपील की। इस दौरान कुछ बच्चों को हरदीप सिंह द्वारा मास्क भी बनाया गया। नीम चौक आड़ा बाजार में मंत्री हरदीप सिंह ने संबोधित किया। रास्ते में माइक के माध्यम से भाजपा नेताओं द्वारा मास्क लगाने की अपील चलती रही। इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी मोदी साहब और शिवराज सिंह जी चौहान और पूरी सरकारें जहाँ जहाँ देश की है वो इससे चिंतित है। जो दूसरा लहर जो चली है, इसका मानना है कि वो बहुत ही खतरनाक और इसको जो मजाक में ले रहा है, शायद वो नादानी कर रहा है। एक दौर पे अपन ने बहुत हद तक कंट्रोल करा था, पर लगातार जो दूसरा दौर आया है वो खतरनाक आया है। इसमें मालूम भी नहीं पड़ता और एकदम अटैक करता है ये कोरोना। और कई जो अपन ने अभी देखे आंकड़े, तो मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश में तो अभी फिर भी कंट्रोल कर रखा है। महाराष्ट्र के और गुजरात के जो अभी आंकड़े मैंने आज ही हमारी मीटिंग हुई है उसमें देखे हैं तो चिंताजनक है। आज हमारी मामला कटनी जिले के खितौली पंचायत का है। ग्रामीणों ने पिछले 3 महीनों से लगातार प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बन रहे ठेकेदार खितौली से मेढ़की सड़क जो कि गुणवत्ता से नहीं बनाई गई है, जिसकी शिकायत महामंत्री मनोज तिवारी ने 181 में की थी। साथ ही ग्रामीणों ने स्टेट टुडे न्यूज के संवाददाता मिथिलेश त्रिपाठी से मिलकर मीडिया के माध्यम से कई बार क्षेत्रीय विधायक संजय पाठक और जिला कलेक्टर कटनी का भी गुणवत्ताहीन सड़क के बारे में ध्यानाकर्षण करवाया गया था। लगातार ग्रामीणों और मीडिया के लोगों द्वारा आवाज उठाने पर निराकरण के लिए सहायक प्रबंधक खितौली पहुंचे।
तभी हमारे स्टेट टुडे न्यूज के संवाददाता ने प्रधानमंत्री सड़क के सहायक प्रबंधक जयप्रकाश हिराऊ से उपरोक्त विषय पर बात की। तब उन्होंने बताया कि वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है। जिस दिन काम चल रहा था, मटेरियल समाप्त हो जाने के कारण 50 मीटर का पार्ट छूट गया है, जिसमें सील कोट नहीं हो पाया है, जिसकी ग्रामीणों ने शिकायत की थी, जिसका हम आकर अवलोकन किए हैं। जिस कॉन्ट्रैक्टर का ये कार्य है वो दूसरी जगह अभी बना रहा है। 10 से 15 दिन के अंदर इस कार्य को पूरा करवा दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि 10 से 15 दिन के अंदर रोड कंप्लीट हो पाती है या नहीं। सर, मैं स्टेट टुडे न्यूज़ से मिथिलेश त्रिपाठी। सर अब आज खितौली आए हुए हैं रोड के विषय में। सर क्या पाया आपने किस संबंध में? एक्चुअली मैं यहाँ पर एक शिकायत के संबंध में आया था। ग्रामीण हैं यहाँ के मनोज तिवारी, उन्होंने 181 पे शिकायत दर्ज कराई थी रोड के संबंध में। खितौली से मुड़की ये रोड MPRCP योजना के तहत वर्तमान में प्रगतिरत है। अभी इसका कुछ 50 मीटर का पार्ट जो है, जिसमें सील कोट का काम नहीं हो पाया है, इसलिए क्योंकि जिस दिन काम चल रहा था उस दिन कुछ मटेरियल कम पड़ गया, इसलिए उतना पार्ट 50 मीटर का छूट गया था। जाबरा ऑल इंडिया जैन जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा संत समुदाय को कोविड-19 वैक्सीनेशन लगवाने के संबंध में एक ज्ञापन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे को दिया गया और ज्ञापन में मांग की है कि भारत देश संत महात्माओं की भूमि है और हमारे देश की धरोहर है। संत समाज को भी प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 वैक्सीनेशन लगवाकर हमें अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। वर्तमान में ऐसे कई संत महात्मा मुनि हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक संसाधनों का उपयोग नहीं करते हैं। उनके पास आधार कार्ड भी नहीं होता है। आधार कार्ड की प्रक्रिया चालू होने से पूर्व ही वो दीक्षित हो चुके होते हैं और आधार कार्ड भी है तो पहले उनका नाम कुछ और था और दीक्षित होने के बाद नाम बदल जाता है। ऐसे में अकारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइजा आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करता है कि स्थानीय संघ या संस्था के लेटर पर लिखवा कर उनको भी वैक्सीन लगवाई जाए, क्योंकि प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भक्तगण उनके पास दर्शनार्थ आते हैं। अपन हमने ऑल इंडिया जैन जर्नलिस्ट एसोसिएशन मध्य प्रदेश की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम विधायक महोदय राजेंद्र जी पांडे को ज्ञापन दिया है। हमारा मंशा जो है धार्मिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमने मांग की है कि जितने भी साधु संत हैं जो विहार करते रहते हैं, उनके पास कोई आइडेंटिटी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, मास्क भी नहीं लगाए गए, बैंक कर्मचारी अनदेखी कर रहे हैं। अहमदपुर की जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते देखा जा सकता है। कलेक्टर सीहोर के सख्त आदेश के बाद भी संस्था के संचालकों की ओर से लापरवाही की अनदेखी की जा रही है। आम व्यक्ति भी आदेश का पालन नहीं कर रहा, वहीं बैंक जैसी संस्था भी कलेक्टर के आदेशों की अनदेखी कर रही है, जो कोरोना जैसी महामारी से बचने की जगह उसे फैलाने में सहयोग कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन भी सुस्त दिख रहा है। बुधवार को नगर बांद्री में मां कर्मा देवी की जयंती सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के प्रतिनिधि लखन सिंह शामिल हुए। इस मौके पर नगर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने भाग लिया। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। शोभा यात्रा मंत्री कार्यालय से मुख्य मार्ग से होकर वापस मंत्री कार्यालय पहुंची। वहीं दूसरी ओर मां कर्मा देवी के जीवन पर आधारित एक आकर्षक झांकी भी सजाई गई थी। इस चल समारोह में महिलाएं अपने सिर पर कलश रखकर पीले वस्त्रों में देखी गई। शोभा यात्रा में युवाओं का दल नाचते गाते हुए नजर आया। इस शोभा यात्रा में दलदल घोड़ी और उसके साथ आए कलाकारों ने कई हैरत कारनामे दिखाए। इस मौके पर मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें समाज को आगे ले जाने की जरूरत है। समाज के बच्चे और बच्चियां यदि पढ़ लिखकर आगे बढ़ेंगे तो समाज भी नई ऊंचाइयां तय करेगा। हमें आपसे मनमुटाव को छोड़कर सद्भावना और एकता के साथ बढ़ना होगा। आयोजन उन्होंने कर्मा देवी जयंती के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष पप्पू मुकद्दम, देशराज सिंह, सुरेंद्र सिंह और लोकेंद्र सिंह उपस्थित रहे। इसी के साथ साहू समाज के मंडल अध्यक्ष सनत साहू, उपाध्यक्ष कुंदन साहू, ब्रजेश साहू, मोनू साहू, रामकुमार साहू, अध्यक्ष साहू, सौरभ साहू, भरत साहू और बांद्री नगर समस्त साहू समाज उपस्थित रहे। राधा कृष्ण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की।
जुतारा में रोको टोको अभियान और मुख्य बाजार से फ्लैग मार्च करके पुलिस प्रशासन ने व्यापारियों को और आम लोगों को हिदायत दी है कि अपने दरवाजे के आगे गोल चक्र बनाएं जिसमें ग्राहक खड़े हो सके। वहीं नगर परिषद सीएमओ उमाशंकर मिश्रा ने व्यापारियों को समझाइश दी कि मास्क का प्रयोग करें और ग्राहकों को बिना मास्क के सामान न दें। पहले मास्क लगवाएं फिर सामान दें, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है उसको देखते हुए सख्ती बरतने की नगरवासियों को जरूरत है। नलखेड़ा तहसील की ग्राम बरखेड़ी का मामला सामने आया है। इसमें लोगों ने बताया कि गांव के सभी समाज के लोग मेघवाल समाज, यादव समाज, राजपूत समाज आदि लोगों को शांत हो जाने के बाद अर्थी कंधे पर ले जाते हैं, जिसमें लोगों को परेशानी आती है। गांव से शमशान घाट का रास्ता 800 मीटर का है, जिसमें खरीफ और रबी की फसल में कीचड़ में लोग अर्थी को शमशान घाट तक ले जाते हैं। गांव के कुछ दबंग लोगों ने शमशान घाट के रास्ते पर कब्जा कर रखा है, जो कि अति शर्मनाक बात है। गांव के लोगों का कहना है कि यहां का सरपंच माल आता है और खा जाते हैं, मगर कुछ काम नहीं करते हैं और कार्यवाही नहीं कर पाते हैं और शमशान घाट के जाने के लिए रास्ता भी नहीं बनवा पाते हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत से तुरंत कार्यवाही की जाए। एक तरफ तो मुख्यमंत्री गांव में सरपंच मुखिया के लिए पंचायतों में लाखों करोड़ों रुपए का बजट पंचायतों में पहुंचाते हैं, फिर भी गांव में शमशान घाट तक जाने की घटना अधिकतर सामने आती है। ऐसे में ग्राम बोरखेड़ी में ऐसी ताजा घटना सामने आई है। यहाँ पर शमशान में बम्बूल का गोड़ खड़ा हुआ है, कोई गेंदी का गोड़ खड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई सुनाई नहीं करता है, सुनाई नहीं देता है। शमशान की तरफ कोई देख नहीं पाता है। ये आने जाने की बहुत दिक्कत है, रास्ते में बहुत परेशानी आ रही है। रिकॉर्डिंग हो जाएगी, मैं बोलूँगा जो दबंगों द्वारा कब्जा किया गया शमशान घाट में जाने का दलितों का रास्ता ही नहीं है। काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा। प्रशासन क्या कर रही है इस बात के मामले में सुनाई नहीं दे रही है। दबंगों ने शमशान घाट का रास्ता रोक लिया गया, आने का रास्ता ही नहीं है। यहाँ पे हम कैसे इधर आ जाओ, कैसे शमशान में जा सकते। टीकमगढ़ जिले के लिथोरा तहसील में तहसील के अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी और गुंडागर्दी देखने को मिली है, क्योंकि लिथोरा तहसील में किसान परेशान हो रहे हैं। लिथोरा तहसील में किसान का आरोप है कि अपने कार्यों के लिए आते हैं और अपनी गाड़ियां तहसील प्रांगण में रख देते हैं और किसान अपने काम के लिए तहसील के अंदर चले जाते हैं। उसी समय लिथोरा तहसीलदार ज्योति राजपूत आती है और किसानों की रखी गाड़ियों को पटक देती हैं, जिससे किसान की गाड़ियों में टूट फूट हो जाती है और जिन किसानों की गाड़ी है उन्हें तहसील परिसर के अंदर बुलाकर तहसील के दोनों गेट बंद करके प्रति बाइक और मास्क का चालानी कार्यवाही कर देती है और पुलिस प्रशासन और नगर परिषद अमले को तहसील में बुलाकर किसानों की बाइकों का चालानी कार्यवाही करने का आदेश देती है और प्रति बाइक का शुल्क 500 रुपए है। और किसानों का आरोप है कि तहसील परिसर में 200 गाड़ियां रखी रहती हैं, लेकिन उन गाड़ियों को तहसीलदार महोदय न तो चालानी कार्यवाही की और न ही उनकी गाड़ियों को पटका, सिर्फ किसान की गाड़ियों को ही पटका है, जिससे गाड़ियों में टूट फूट हो गई है। क्योंकि जो गाड़ियां रखी हैं वो बड़े लोगों की रखी थी और तहसील के कर्मचारियों की थी, इसलिए सिर्फ किसानों को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। और लिथोरा तहसील परिसर में किसानों की गाड़ी और मास्क की चालानी कार्यवाही 5200 रुपए की है। जब इस संबंध में लिथोरा तहसीलदार ज्योति राजपूत से बात की तो उनका कहना है कि जो किसान तहसील में किसी भी कार्य के लिए जाते हैं वो अपनी गाड़ियां गलत तरीके से रख देते हैं। उन्हें कई बार हिदायत भी दे चुके हैं, लेकिन किसान तहसील परिसर में आते हैं, अपनी गाड़ियां गलत तरीके से रख देते हैं, इसलिए उन गाड़ियों पर चालानी कार्यवाही की गई है। आगे से ऐसी गलती न करें। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शिव कुमार चौरसिया चंदेरा। हाँ, क्या हुआ यहाँ पे? मैं तहसील में आया अपने काम के वास्ते, यहाँ गाड़ी रख दी, गाड़ी पूरी पटक दी गई। गाड़ी उठाते वक्त 1000 का चालान मांगने लगे। तो गाड़ी किसने पटकी? यहाँ सब हम लोग अंदर बैठे थे। तो यहाँ पे क्या कर्मचारी, तहसील के कर्मचारियों द्वारा गुंडागर्दी की गई क्या? जो कभी किया गया हो सर, पूरी गाड़ी नीचे डली थी, ताला लगा था वो दोनों तरफ से। अच्छा, चालान कितना का भर गया? 1000 रुपये मांगने लगे। तो क्या इनके जो कर्मचारियों की गाड़ी रखी हुई है तहसील परिसर में, उनके लिए उनका चालान भरा कि नहीं भरा इन कर्मचारियों द्वारा? हम लोग किसानों का भरो, 5-6 गाड़ियों गाड़ी रखी, दोष है। नाम क्या है तुम्हारा? अशोक कुमार है। कहाँ के रहने वाले हो? आप तहसील में किस लिए आए थे? जगह के बारे में साहब। तो यहाँ पे क्या हुआ आपके साथ? साहब गाड़ी पटक रही। किने? अब जी ने पटक दी थी साहब। तो उसके बाद फिर अब जैसे गाड़ी का चालान मालूम है। कौन भर रहा चालान?
जी नगर पंचायत की। तहसील कार्यालय में किस चीज़ का चालान कट रहा है? अब सब जैसे इधर गाड़ी लगी थी जैसे हमारे हाँ चालान भर गया। चालान के कितने पैसे दे रहे हैं? चालान के कितने पैसे मांग 500 रुपया मांगा था। तो क्या यहाँ पे कर्मचारियों द्वारा गुंडागर्दी की जा रही थी क्या? अब सब्जियों का शुरू हो गया। जो मैम लिधौरा परिसर में तहसील परिसर में कार्रवाई की गई, क्या कहना चाहती हैं आप? तहसील लिधौरा के अंतर्गत जो भी व्यक्ति बिना मास्क के थे उनको समझाइश दी गई कि आप मास्क लगवाएं और साथ ही उनकी चालानी कार्रवाई भी की गई है कि जिससे कि वो आगे उनको हिदायत रहे कि वो नेक्स्ट टाइम जब भी तहसील आए या मार्केट जाएं या अपने घर से किसी भी आवश्यक कार्य से बाहर निकले तो वो मास्क जरूर लगाएं। जितने भी तहसील परिसर में बिना मास्क के लोग पाए गए उन सबकी चालानी कार्रवाई की गई है और उनको समझाया भी गया है कि ये मात्र इसको रसीद की तरह ना रखे, मास्क खरीदें और उसका यूज करें। लेकिन मैम जो लिधौरा अपने तहसील परिसर में काम कराने के लिए किसान वर्ग आए हैं, उनका आरोप है कि आपके द्वारा मोटरसाइकिल वगैरह फेंक दी गई जिससे टूट फूट हुई। अपने डांस से विभिन्न सोशल मीडिया पर छाई रतलाम की बालिका गीत कौर बग्गा ने अब छोटे पर्दे पर धूम मचाई। सोनी टीवी के सुपर डांस शो कार्यक्रम में इस बालिका ने अपना परफॉर्मेंस दिया। बालिका की परफॉर्मेंस को देखकर कार्यक्रम में मौजूद बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अपने आप को बालिका के साथ डांस करने से रोक नहीं सकी। सोनी टीवी पर यह कार्यक्रम कल रात को प्रसारित हुआ था। ये बालिका है रतलाम के गुरु तेग बहादुर अकादमी में पढ़ने वाली गीत कौर बग्गा। इस बालिका ने सोनी टीवी के प्रोग्राम सुपर डांसर में परफॉर्म किया। गीत का डांस इससे पहले भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने शेयर किया है। ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और भी कई सेलिब्रिटीज ने गीत का वीडियो शेयर किया है। इस बालिका को सोनी टीवी के शो सुपर डांसर से कॉल आया और उन्हें फरवरी को मुंबई में बुलाया, जहां 10,000 से 15,000 बच्चों को ऑडिशन दिया, जहां सोनी टीम ने 200 बच्चे सिलेक्ट किए। उसके बाद गीत ने मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटीज में बड़े कोरियोग्राफर से डांस सीखा और उसका सिलेक्शन टॉप 20 में हुआ। गीत का प्रोग्राम 3 अप्रैल को सोनी टीवी पर बताया, जहां उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के साथ डांस भी किया। गीत की इस उपलब्धि से रतलाम का नाम एक बार फिर रोशन हुआ है। नागिन से बल खा के आप बहुत क्यूट हो गीत। थैंक यू सर। और डांस भी बहुत अच्छा करती हो। शिल्पा मैम, आप मेरे साथ डांस करोगी? हाँ, तो शिल्पा मैम का गाना है तो शिल्पा मैम डांस करेगी। गाना है, शिल्पा मैम ही करेंगी। चलो रेडी, साउंड प्लीज। दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। ना पैसों का खजाना, ना सोने की तिजोरी, ना बर्छी घोड़ा सा कटार लूटने। दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। क्या नाम है आपका? गीत कौर बग्गा। गीत, आप हमेशा डांस करते आए हैं। आपके डांस को कई बॉलीवुड कलाकारों ने शेयर भी किया है। अब आपको टीवी में हमने देखा है, आप बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के साथ डांस कर रहे थे। कैसा लग रहा था आपको उस समय? बहुत मजा आया था, आपको बताए। क्या क्या कैसे कैसे आया था?
मेरे को उनने ना बोला था कि मैं उनको पहले बोला था मेरे साथ डांस करोगे तो नहीं करा। फिर वो स्टेज पे से मतलब जहाँ पर बैठी थी ना उधर से उठ के आई। फिर मेरे साथ उन्हें डांस करा। तो फिर उन्होंने मेरे को डांस सिखाया, देखा मेरा डांस अच्छे से और फिर मुझे सर पे किस करी। हाँ, वो बोला अगले राउंड में पक्का अच्छा करना है एक और से। अच्छा ये बताओ, आपको जब ये बुलाया गया था तो आपके मन में क्या था, क्या कैसा लग रहा था, जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ था? मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे को सिलेक्शन नहीं होगा। मुझे ये लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा। अच्छा भाभी, आपकी बिटिया का जब इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया पर जब डांस करते हुए वीडियो वायरल हुए थे और बॉलीवुड के कई सितारों ने इसको शेयर किया था, तब जो एक फीलिंग हुई थी, उसके बाद आज एक फीलिंग आपको लगी होगी कि जब बच्ची ने शिल्पा शेट्टी जैसी कलाकार के साथ स्टेज पे डांस किया तो क्या लगा आपको, क्या फील हुआ आपको उस समय? जब इसने डांस करा तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि गीत ने मतलब शिल्पा शेट्टी मैम को इसने बोला कि मैम आप मेरे साथ डांस करेंगे, तो मैम ने बिल्कुल ना नहीं करा और मैम ने इसके साथ में आके डांस करा। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि गीत का मतलब है ना, गीत इतने आगे गई और उसने है ना शिल्पा मैम के साथ में डांस करा। अच्छा, बहुत खुशी हुई। इसका सिलेक्शन किस तरह से हुआ था? गीत जैसे फर्स्ट टाइम ऑनलाइन ऑडिशन हुए थे इसके, तो गीत उसमें सिलेक्ट हुई थी। फिर उसके बाद में 10,000 से 15,000 बच्चे आए थे वहाँ पर, तो उसमें से उस ऑडिशन में से 200 बच्चों में से ही सिलेक्ट हुई थी। फिर उसके बाद में ये ऑडिशन के लिए अंदर गई तो फिर ये टॉप 30 में सिलेक्ट हुई और फिर इसने मेगा राउंड के लिए सिलेक्ट हुई थी गीत। अच्छा जी। तो कितने दिन पहले इसको बुला लिया गया था और कितनी ट्रेनिंग दी गई, कुछ बताएंगे? अभी हम लोगों को वहाँ से कॉल आया था मुंबई से, तो उन्होंने हमको 28 तारीख को बुलाया था। तो इसने ना ऑडिशन वहाँ क्लियर करा, फिर उन लोगों ने हमको वहीं ठहरा लिया था, बोले आप यहीं रुक जाइए और आगे इसका सिलेक्शन हुआ है तो आपको यहीं रुकना पड़ेगा। फिर उन लोगों ने हमको होटल में ठहराया था जहाँ से वो हमको प्रैक्टिस के लिए लेके जाते थे। तो फिर वहाँ पर कोरियोग्राफर्स जो थे वो लोग इसकी हेल्प करते थे और इसने मतलब इसके सर ने डांस सिखाया था इसको, जो दीपराज सर है उनने डांस सिखाया था इसको और फर्स्ट टाइम ऑडिशन में इसने वही डांस करा था। फिर जब इसका ऑडिशन में सिलेक्शन हुआ था तो इसने ना मेगा राउंड में जो वहाँ के कोरियोग्राफर्स थे उन लोगों ने डांस सिखाया था। सर, आपके स्टूडेंट ने सोनी टीवी के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है और रतलाम का नाम रोशन किया, किस तरह से इसको आप ट्रेनिंग देते थे, कितनी मेहनत करती है ये बच्ची? जब ये मेरे पास आई थी तब ये डांसर थे, तो उसको बाद में हमने परफॉर्मर बनाया। मेरी मेहनत है, लेकिन साथ में जब ये पहले जहाँ सीखती थी उनकी भी मेहनत है। तो उन्होंने भी अच्छा इनको डांस वगैरह सिखाया, लेकिन एक प्रॉपर गाइडलाइंस चाहिए थी जो कि उसको यहाँ आने के बाद मिली है। और इसने बहुत मेहनत की है, बहुत। और इसका सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब ये सीखती है तो उसको कुछ भी सिखाओ, जैसा भी सिखाओ, हर स्टाइल करती है। इसका बॉडी बहुत अच्छा है, इसका हर स्टाइल में डल जाता है बॉडी। और इसकी मेहनत इतनी है कि आज इसने सुपर डांसर में चली गई और रतलाम का नाम रोशन किया, अपने सर्स का नाम रोशन किया है। और वहाँ जाके भी अभी जब ये वापस आई है तो इतना सीखने को मिला है। मैं भी इससे सीख रहा हूँ क्योंकि यहाँ ये वहाँ से इतना कुछ सीख के आई है कि हमको भी सिखा रही है अभी। तो अभी तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर वाइल्ड कार्ड एंट्री, मतलब वाइल्ड कार्ड एंट्री आने वाला है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं अभी। कितने घंटे रोज आप इसको सिखाते हैं? अभी हर कोई बोलता है कि 8 घंटे 10 घंटे करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक बॉडी साथ देती है तब तक करना चाहिए। लेकिन इसका बॉडी इतना है कि मैं थक जाता हूँ, ये नहीं थकती है। तो ये है ना, जो बोलते हैं कि कितना घंटा, तो ये बॉडी पे डिपेंड रहता है। अगर आज आपका बॉडी 8 घंटे से 8 दे रहा है तो कल 4 घंटे दे सकता है, तो वो बॉडी पे डिपेंड रहता है। फिलहाल खबरों में इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।